नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 5 मार्च 2024 के फोर्थ शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, यह है आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। अबुआ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि अबुआ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यह है झारखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है 5 मार्च के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि वर्ष 2022 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो साथियों, यह इंग्लैंड ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। उगादी नव वर्ष त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, उगादी नव वर्ष त्योहार जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है 5 मार्च के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ये वर्तमान समय में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो साथियों, वर्तमान समय में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भक्ति शर्मा का संबंध है किससे है? तो साथियों, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था 5 मार्च के फोर्थ शिफ्ट में कि भक्ति शर्मा का संबंध जो है किससे है? तो साथियों, इनका संबंध जो है तैराकी से है। किससे? तैराकी से। अगला प्रश्न है, ये जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों, यह 943 है। कितना? 943। साथियों, इस प्रश्न की मैं बात करूं तो यह भी प्रश्न जो है 5 मार्च के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है क्रिकेट पावर प्ले से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है क्लियर नहीं हो पाया था, तो जो है स्टूडेंट नहीं बता पाए हैं। तो साथियों, जो लोग 5 मार्च का फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्रिकेट पावर प्ले से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक न्याय और विकास था। क्या? सामाजिक न्याय और विकास। अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो साथियों, अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो हैं अजीत अनंतराव पवार बने हैं। कौन? अजीत अनंतराव पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हस्सू खां और हद्दू खां किस शैली से संबंधित हैं? तो साथियों, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि हस्सू खां और हद्दू खां किस शैली से संबंधित हैं? तो साथियों, यह गायन शैली से संबंधित है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। कब? 1828 ईस्वी में। भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी। कब? 1935 ईस्वी में। बॉम्बे प्लान कब लागू किया गया था? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है 5 मार्च के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है
कि बॉम्बे प्लान कब लागू किया गया था, तो यह 1944 ईस्वी में लागू किया गया था। कब? 1944 में। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो साथियों आपके ऑप्शन में सिक्किम दिया गया था, जो कि 100% आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया था, बाउल के नियम से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की आपूर्ति से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन का भी लैंग्वेज जो है स्टूडेंट को क्लियर नहीं था, तो नहीं बता पाए हैं। तो साथियों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मुद्रा की आपूर्ति से संबंधित और क्रिकेट पावर प्ले से संबंधित जो है कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध का तद्भव क्या होता है? तो साथियों यह भी प्रश्न 5 मार्च के 4th शिफ्ट में हिंदी के पोर्शन से पूछा गया प्रश्न है कि अर्ध का तद्भव क्या होता है। तो अर्ध का तद्भव जो है आधा होता है। क्या? आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है? तो प्यारे साथियों अग्रज का विलोम शब्द जो है अनुज होता है। अनाथ का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों आपसे दम लगाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो साथियों इसका अर्थ जो है चरस पीना या फिर नशा करना, ये जो है इसका मुहावरे का अर्थ होता है। ऊंची ऊंची इमारतों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों ऊंची ऊंची इमारतों के लिए एक शब्द का प्रयोग जो है गगनचुंबी इमारत का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों 5 मार्च के 4th शिफ्ट का हमें कुल मिलाकर के 23 से 24 ही क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। साथियों इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो, चाहे वह जीके जीएस का हो या हिंदी का हो, तो आप लोग उन प्रश्नों को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो चलिए साथियों इसी वीडियो में मैं कुछ प्रश्न उन स्टूडेंट के लिए करा देता हूं जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। ये क्वेश्चन उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको संभावित के रूप में करा देता हूं। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, नीना गुप्ता को वर्ष 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों इनको जो है रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों प्लासी के युद्ध का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। और साथियों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? 23 जून 1757 ईस्वी में। नोंगक्रेम और लाहो लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह मेघालय राज्य से संबंधित है। साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों पंचवर्षीय योजना से संबंधित हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पंचवर्षीय योजना से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप उन प्रश्नों को एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य विकास था। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो यह 1985 से लेकर के 1990 ईस्वी तक था। दिल्ली किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो साथियों दिल्ली जो है उत्तर रेलवे जोन के मध्य आता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों यह भी प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। किसको? मिल्खा सिंह को। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है? तो साथियों यह व्यास नदी है। असम का सत्रिया नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों यह भक्ति आंदोलन से संबंधित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए
कि क्षत्रिय लोक नृत्य के संस्थापक किसे माना जाता है, तो यह जो है श्रीमंत शंकर देव को माना जाता है। किसको? श्रीमंत शंकर देव को। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो साथियों यह राजस्थान है। भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो मेरे प्यारे साथियों भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। किसमें? अनुच्छेद 1 में। रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है, तो साथियों रानी की वाव जो है सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सरस्वती सेन का संबंध है किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है, तो साथियों इनका संबंध जो है कथक से है। किससे? कथक से। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था, तो साथियों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में हुई थी। कब? 6 अक्टूबर 1839 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो साथियों यह 1 अगस्त 1920 में हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 में। सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और साथियों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो यह भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है, तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश जो है राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, तो साथियों पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। और साथियों पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो यह सिंह विष्णु था। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, तो मैंने अभी आपको बताया है प्लासी के युद्ध का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और साथियों प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो यह 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? 23 जून 1757 ईस्वी में। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।